प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है आराधना के विषय में, आराधकों के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, इसे ज़रूर सुनिएगा। आप चाहे आराधक हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी संदेश है। इसे सुनना और इसे आगे बढ़ाना या इसे शेयर करना, फॉरवर्ड करना, ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। तो बने रहिए मेरे साथ इस सुंदर वचन के लिए। बहुत ही प्यारा वचन है। परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है, आज हमें ये सीखने की ज़रूरत है। मेरा एक और चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल भी बड़ा अद्भुत है। सुनिए, भजन संहिता 104 अध्याय और उसके 18 पद में शापान एक शब्द आया है। शापान। तो मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी बहन भी है, वो उन्होंने पूछा था मेरे से कल कि भाई शापान का मतलब क्या, ये क्या चीज़ है? तब मैं उन्होंने बताया। तो अगर आप जानते हैं शापान क्या है तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। भजन संहिता 104 अध्याय के 18 पद में लिखा है शापान शब्द है ये। इसका अर्थ क्या, ये क्या चीज़ है, ये कौन सा जानवर है? तो इसके विषय में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको जाना पड़ेगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को और ट्रू पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, सारी जानकारी आपको मिले और आप मेरे साथ बने रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को, दुख तकलीफों को प्रभु जी, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्माएं, श्राप बंधन, पाप को अपने लहू के कोड़े लगा के हर एक के जीवन से, घर से, परिवार से दूर कर देना मेरे प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर, डिप्रेशन की जो रोग हैं लोगों के घरों में, वो दूर करना प्रभु जी। बांझपन दूर कर प्रभु। नशा, कर्जे और बेरोजगारी दूर कर प्रभु जी। बुरी बुरी बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, वो भी सब दूर कर प्रभु। चंगा कर अपने बच्चों को, भला चंगा कर प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूं और ये संदेश है आराधना के विषय में। अब आराधक कौन होते हैं? क्या विशेष लोग हैं जो आराधक हैं? देखिए, परमेश्वर ने जो 5 मिनिस्ट्री दी हैं उनमें आराधकों का नाम नहीं है। इसका मतलब क्या है? आराधक कोई भी हो सकता है। आराधना एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक कर सकता है। आराधना का अर्थ है परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के गीत गाना, परमेश्वर को ऊंचा उठाना। तो जितने भी आराधक हैं उनको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ आराधना करना ही उनका काम नहीं है। बहुत सी जगह, मैं बहुत जगह जाता हूँ मीटिंग्स में, सेमिनार में, तो मैंने देखा है कि जो आराधक होते हैं वो अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर स्टेज पर जाते हैं, अपना गीत गाए, आराधना की, और एक समय होता है, उनको समय दिया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको आराधना करनी है। तो वो आराधना करके स्टेज से उतर जाते हैं, फिर इधर घूम रहे, उधर घूम रहे, कोई फ़ोन में लगा हुआ है, कोई चला ही गया। मेन पॉइंट तो आराधना के बाद शुरू होता है और वो है परमेश्वर का वचन। क्या आराधकों को परमेश्वर के वचन की ज़रूरत नहीं है? जब सुनेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आराधक जो हैं उनको इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि उनका काम सिर्फ आराधना करना नहीं है, उनका काम परमेश्वर के वचन को भी गंभीरता से सुनने का है। आराधना करके चले जाना, स्टेज से उतरकर बाहर घूमते रहना और एक गुट बनाकर कहीं पर भी खड़े हो जाना, फ़ोन में लगे रहना, यह संसारिक बातों में लिप्त रहना। अंदर वचन चल रहा है लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने आराधना की, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको वहीं पर ही बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें
आत्मिक उन्नति देता है, क्योंकि जो आराधक होते हैं उनको आत्मिक होना बहुत ज़रूरी है और बिना वचन के हम आत्मिक नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर। वो परमेश्वर का आराधक था। परमेश्वर के सामने खड़ा होकर वो आराधना करता था, तो लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया और ऐसा घमंड आया कि उसने कहा मैं तो तेरे तुल्य हो जाऊंगा, मैं तो परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा रखूंगा। तो परमेश्वर घमंड तो किसी का भी नहीं रखता। आराधकों में ज़्यादा प्राउड होता है, क्योंकि जरा से गिटार बजाना आ जाता है या कीबोर्ड बजाना आ जाता है, ड्रम सेट बजाना आ जाता है, तो हमारे अंदर एक बात आ जाती है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं बजाता। हर एक की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पर प्राउड करते हैं। तो ऐसा ही प्राउड किस में आ गया? ऐसा घमंड लूसीफर में आ गया। परमेश्वर ने उसको उतार कर फेंक दिया। तो ये घमंड ना करें, नम्र और दीन बन के परमेश्वर की आराधना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब आराधना हो रही होती है, आराधकों की बात कर रहा हूँ, तो वो गाना गा रहे हैं माइक पर और इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं कि कौन अभी तक नहीं आया या कौन कहाँ पर बैठा है, उसे ढूंढते हैं। तो ये चीज़ परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। जब हम परमेश्वर की आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय के 23-24 पद में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को तो ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। तो जब हम आराधना कर रहे हैं और किसी की तरफ देख रहे हैं, आने जाने वालों को देख रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, तो ये चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं आएगी। ये चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा और सच्चाई तो है ही नहीं, तो संसारिकता हो गई। आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए खड़े हैं स्टेज पर, आपने माइक पकड़ रखा है और आप गीत गा रहे हैं सिर्फ। ऐसे तो कोई भी गा सकता है। तो ये चीज़ भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। आराधना का एक नियम है, जब आप आराधना करें, आप स्टेज पर बैठे खड़े हैं, आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना शुरू कीजिए। आपको लगेगा कि करोड़ों लाखों लोग आपके सामने बैठे हैं। आपको लगेगा कि वो सब मेरे साथ गा रहे हैं, क्योंकि उस समय स्वर्ग में फरिश्ते भी आपके साथ गा रहे होते हैं, क्योंकि आप आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अगर आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना नहीं हो रही है तो वो आराधना व्यर्थ है, वो नहीं सुनाई देगी परमेश्वर तक, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आराधना से ही प्रसन्न होता है। यशायाह 43 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि मेरा गुणानुवाद करे। उसका गुणानुवाद करना, उसकी आराधना करना, उसकी तारीफ करना, उसके गीत गाना, ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। लेकिन वफादारी से, सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। हम कितनी आराधना परमेश्वर की करते हैं, सब, जबकि ज़्यादा समय हमें परमेश्वर को देना चाहिए आराधना के रूप में। सिर्फ उसमें मुंह तो हिलता है, मुंह से गा रहे हैं, बाकी हाथ पैर हमारे दूसरे कामों में लगे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कितना टाइम परमेश्वर को देते हैं। देखेंगे भजन संहिता 34 अध्याय और उसका पहला पद देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतरता चाहता है परमेश्वर अपनी आराधना स्तुति में। अब सुनिए ध्यान से कि जब हम चर्च में जाते हैं, एक दिन नियुक्त है संडे का चर्च जाने का, वहाँ पर 2 घंटे या 2.5 घंटे का चर्च होता है। ज़्यादा, बहुत सी जगह ज़्यादा शाम तक चलता है, 4-5 बजे तक। तो वहाँ पर जब आराधना की जा रही होती है तो आराधना में कितना समय मिलता है हमको आराधना करने के लिए। हम जब परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं वहाँ पर खड़े होकर, तो ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटा या आधा घंटा हम लगा के चलते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता किसी भी चर्च में। हाँ, कोई कोई चर्च होता है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टाइम, 1 घंटा दिया जाता है आराधना के लिए, क्योंकि जो लोग जानते हैं कि आराधना ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है परमेश्वर की उपासना का, तो उसे ज़रूर करना चाहिए। तो आधा घंटा अगर हम लगा के चलते हैं, कटकल लगा के चलते हैं, आधा घंटा हम आराधना कर रहे हैं। और एक संडे है, महीने में 4 संडे हो गए, तो आधा घंटा, उसको 4 बार उसको जब हम जोड़ेंगे तो ये कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। पूरे महीने में हमने सिर्फ 2 घंटे परमेश्वर की आराधना की, पूरे महीने में। और अगर पूरे साल में लगाएं तो कितने हो गए? 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 का आधा अगर हम लगाएं तो 26 घंटे
हम पूरे साल में परमेश्वर को देते हैं 26 घंटे सिर्फ, यानी कि एक दिन और उससे 2 घंटे ऊपर, सिर्फ इतनी आराधना के योग्य है हमारा परमेश्वर? नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करते रहें। लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतरता चाहता है परमेश्वर। सिर्फ 26 घंटे हम देते हैं साल में परमेश्वर को, आधे घंटे के हिसाब से 26 घंटे, और अगर 1 घंटा भी लगाएं तो 52 घंटे हो गए। तो इतना कम समय हम परमेश्वर को देते हैं आराधना में, जबकि हमें ज़्यादा समय परमेश्वर को देना चाहिए। वो संडे को अगर हम निकाल दें तो हम घर में क्या करते हैं? हम घर में क्या करते हैं? अपने कानों में हैंड फ्री लगाकर गाने सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोग प्रभु की आराधना स्तुति सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर की महिमा सुनने से नहीं, सुनाने से होती है। जब हम अपने मुंह से परमेश्वर की आराधना करते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम अपने होठों को खोलकर गुनगुनाते हुए परमेश्वर की आराधना करते रहें। चाहे हम किचन में रोटी बना रहे हों, खाना बना रहे हों, हम परमेश्वर की आराधना अपने मुंह से करते रहें। चाहे हम ऑफिस में बैठे हों, चाहे हम किसी व्यवसाय में व्यस्त हों, चाहे हम मेट्रो में बैठे हों, चाहे हम एरोप्लेन में हों, चाहे हम बस में हों, चाहे हम रिक्शा में हों, चाहे हम अपनी गाड़ी में हों, चाहे हम पैदल जा रहे हों, हमें अपने होठों को खोलकर परमेश्वर की महिमा करते रहना चाहिए, उसके गीत गाते रहना चाहिए। धीरे धीरे मन में, जरूर नहीं चिल्ला के गाएं, अपने मन में गाते रहें, मन में भजन कीर्तन करते रहें। इफिसियों 5 अध्याय के 19 पद में देखिए क्या लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मन में। तो यहां पर जब हमारे गीत चलते रहेंगे तो कोई व्यर्थ की बात हमारे दिमाग में आएगी ही नहीं, कोई पाप हमारे दिमाग में घुसेगा ही नहीं, शैतान कोई व्यर्थ की बात हमारे दिमाग में डालेगा ही नहीं, डाल ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है? परमेश्वर की आराधना स्तुति। लिखा है कि और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो आपस में, और आगे लिखा है और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, अपने अपने मन में। तो ये तरीका है प्रभु की बढ़ाई करने का, प्रभु की स्तुति करने का, क्योंकि परमेश्वर की जब हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर प्रसन्न होता है, और फिर वो शत्रु हम पर जयवंत नहीं हो पाता। भजन संहिता 41 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। तो परमेश्वर की आराधना करके हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। लिखा है अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तरीका है आराधना करने का परमेश्वर की, क्योंकि मुंह बंद रहेगा तो हमारा दिमाग चलेगा, हम अपने दिमाग से पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, लेकिन जब हमारा मुंह चलता है तो हमारा दिमाग उस समय बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि हम अपने मुंह से बोल रहे हैं। वो व्यर्थ की बातें हमारे दिमाग में नहीं आएंगी। हम अपने प्रभु की आराधना करते रहें, चाहे हम बैठे हों, लेटे हों, घूम रहे हों, कहीं पर भी आ जा रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, हमारे होठों से परमेश्वर की महिमा होती रहनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। और भी बहुत सारी बातें हैं बाइबल में इसके विषय में, जैसे कि यूहन्ना 4 अध्याय के 23-24 पद में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढा जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, दिखावा ना करें, फॉर्मेलिटी पूरी ना करें, पूरी आत्मा से और सच्चाई से मगन होकर आंखों को बंद करके अपने प्रभु की आराधना करें। प्रभु उसके बदले में हमें बहुत बड़ा प्रतिफल देगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी तारीफ से, अपनी बड़ाई से, अपनी आराधना से, अपनी प्रशंसा से ही प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप आराधक हैं तो ध्यान रखिएगा इन बातों का जो मैंने आज बताई है। और उम्र की बात फिर से करता हूं मैं कि आराधक का कोई भी उम्र सीमा नहीं है, आयु सीमा नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें कि आराधकों को कैसे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भजन संहिता 104 अध्याय और उसके 18 पद में एक जानवर का जिक्र है जिसको लिखा गया है शापान। ये कौन सा जानवर है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा।
मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नया वीडियो, नई जानकारियाँ तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और एक आत्मिक आराधक बनकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, उसकी बढ़ाई कीजिए, क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।